Okay guys, welcome back. We'll be discussing questions from 31 to 45 in this video. Okay, coming to 31st question. It is a basic बहुत ही basic question of gravitational field है ना। तो टू डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, रो वन एंड रो टू। अंदर वाला रो वन से बना है, बाहर वाला रो टू से बना है। और ये कह रहा है कि फील्ड आर पे और टू आर पे दोनों बराबर है। ठीक, तो ये अंदर वाला रीजन का मास m1 मान लेते हैं, इसका मास को m2 मान लेते हैं ना। तो r पे फील्ड क्या होगा, जी m1 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू जी m1 प्लस m2 बाई 2r का होल स्क्वायर। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, इससे m1 बाई m2 का रेशियो मिल जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फिगर में एक ऐसा कोई इरेगुलर मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, लेफ्ट साइड एयर है, राइट साइड कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.514। ठीक है, कोई रे ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, फर्स्ट सरफेस वो प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ वहाँ लगा लेते हैं पहले। ठीक है, वहाँ स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ये नॉर्मल है, ऐसे रे निकल रहा है, ये इंसिडेंट एंगल है, ये वाला रिफ्रैक्शन एंगल है। तो म्यू साइन वन इंटू साइन 45 इक्वल टू √2 इंटू साइन आर। ठीक है, साइन आर का वैल्यू 1/2 यानी कि आर का वैल्यू 30 डिग्रीज। ठीक, अब आर का वैल्यू अगर 30 डिग्रीज हुआ, ये 60 है। अगर आर 30 डिग्रीज हुआ तो ये रे जो है एक्स एक्सिस से पैरेलल हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो रहा है, एक ऐसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे गिर रहा है और रे पैरेलली आके उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे गिर रहा है। ठीक है, तो वो पैरेलल रे है, नहीं दिया है तो ऑब्वियसली पैरेलल अज्यूम करेंगे, पैरेलल आ रहा है, यानी कि u का वैल्यू कितना है, इमिन कितना है -इन्फिनिटी। ठीक है, फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल फॉर्मूला लगा लेंगे, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। यहाँ से v का वैल्यू जो आएगा वही आंसर है, अप्रॉक्सीमेटली 6। ओके ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी प्रिज्म का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो जो गिवन डेटा है क्या दिया है, ये पर्टिकुलर जो 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है वहाँ पे I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू 60 डिग्री है, और वहाँ पे डिविएशन जो भी होगा वो मिनिमम होगा, वो भी 60 दिया है। ठीक है, तो इस डेटा से हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल सकते हैं। ठीक है, डिविएशन, मिनिमम डिविएशन किससे बराबर, 2i माइनस ए ना। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, ये पार्ट हो गया। ठीक, अब स्नेल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म कितना है, ये फार्मूला तो स्टैंडर्ड फार्मूला पता ही है, लगाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया √3। ठीक, तो 34th क्वेश्चन में क्या है, ये I1 का एंगल निकालना है। ठीक है, क्या दिया है, I1 का वैल्यू पता है, सॉरी I1 का वैल्यू निकालना है, I2 का वैल्यू दिया हुआ है 40 डिग्रीज, और ये दोनों ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे डिविएशन कितना है 70। फिर से डिविएशन का सीधा फार्मूला लगा लेंगे, डिविएशन इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, डिविएशन लगा लेंगे 70, I1 निकालना है, I2 40 है, ए का वैल्यू 60 लगाएंगे तो I1 का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्रीज। ओके ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दो स्पेरिकल नॉन कंडक्टिंग स्पीयर्स है, सॉलिड स्पीयर्स है, यूनिफॉर्म डेंसिटी रो एंड माइनस रो। ठीक है, बोथ स्पीयर्स हैव सेम रेडियस आर, स्पीयर्स आर नाउ लेड डाउन एज दे ओवरलैप एज शोन। ठीक है, वो दोनों चार्जेस का या दोनों मटेरियल का ओवरलैप हो जा रहा है। ठीक है, निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ओवरलैपिंग रीजन। ठीक है, फिर से टू स्पीयर्स हैं, ये ओवरलैपिंग रीजन है। ठीक है, और दोनों स्पीयर्स आइडेंटिकल है। ठीक है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेते हैं, इस वाले स्पीयर की वजह से फील्ड किस तरफ होगा, अगर इसको R1 मानते हैं तो R1 के डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये वाला नेगेटिव चार्ज है तो इसके वजह से फील्ड किस तरफ होगा, टूवर्ड्स द सेंटर होगा। ठीक है, और वैल्यू कितना होगा, इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर फील्ड का वैल्यू पता है, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फील्ड क्या होगा, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, और ये वाला वेक्टर R2, R1 बार प्लस R2 बार
तो वो हो गया रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू वो डिस्टेंस जो भी है उसको कह रहा है डी, राइट। सो ये हो गया 35th क्वेश्चन। ओके, 36th में क्या पूछा है, अगर डी का वैल्यू, ठीक है 36 में क्या पूछा है, अगर डी का वैल्यू आर के बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स निकालना है। ठीक है, अगर डी का वैल्यू आर के बराबर है तो समथिंग लाइक दिस। अभी अभी देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था। कितना था, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, डी इक्वल टू आर, ये भी डी होगा। ठीक है, पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना, वैसे मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इंटू डिस्टेंस डी, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटू डिस्टेंस ट्रेवल डी है ना, यही आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे एक ऐसे कोई हाइपोथेटिकल सिस्टम है, 2 स्टार्स हैं कैपिटल एम मास के, और बीच में एक प्लैनेट घूम रहा है। ठीक है, जो भी डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंटेशन है, ये डॉटेड लाइन ये सर्कुलर मोशन ऑफ द प्लैनेट है। ठीक, तो एक्चुअली इस पर्टिकुलर प्लैनेट पे अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है, वो नेसेसरी ग्रेविटेशनल फोर्स वो प्रोवाइड कर रहा है ना, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों फोर्सेस मिलके प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द प्लैनेट। क्या करेंगे, ये फोर्स निकालेंगे F1, ये फोर्स निकालेंगे F2, दोनों का रिजल्टेंट डाउनवर्ड कंपोनेंट निकालेंगे, इक्वल टू mv²/r लगाएंगे, बस इतना ही करना है, वहाँ से स्पीड आ जाएगा। निकाल ही लेते हैं, ये डिस्टेंस √3r है और ये r है, तो ये वाला वैल्यू होगा 2r, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक है, नेट डाउनवर्ड कंपोनेंट कितना होगा, g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 2r का होल स्क्वायर, इसका cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, r/2r इंटू r/2r। अब ऐसे दो है ना, उधर वाला मास भी खींच रहा है, तो इंटू 2 इक्वल टू mv² कैपिटल आर ना, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कैपिटल आर है। ठीक है, तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आएगा, √gm/4r। एवरेज फोर्स ऑन द प्लैनेट इन हाफ रिवोल्यूशन। ठीक है, एवरेज फोर्स किससे बराबर होगा, एवरेज फोर्स चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर जा रहा होगा, हाफ रिवोल्यूशन के बाद नीचे आ रहा होगा, तो चेंज इन मोमेंटम 2mv। अच्छा, कितने टाइम में ये पर्टिकुलर मोमेंटम चेंज होगा, πr डिस्टेंस ट्रैवल करना है बाई v। ठीक है, अब वो v सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एवरेज फोर्स आ जाएगा। तीसरा, ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर फॉर दिस प्लैनेट, ये तो 2πr/v है, v निकालना है टाइम पीरियड, 2π कैपिटल R बाई v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आ जाएगा। ओके, कमिंग टू कॉम्प्रिहेंशन 4, हमारे पास चार्ज Q है, इसको 2 डिफरेंट वेज में स्प्लिट कर रहे हैं, एक बार 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं, एक बार 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं, लेकिन r रेडियस का सर्कल पे ही ये पूरा चार्ज को रख रहे हैं। ठीक है, तो निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, फर्स्ट केस में भी KQ/R होगा, सेकेंड केस में भी KQ/R ही होगा, क्योंकि पूरा चार्ज R डिस्टेंस पे ही है, तो रेशियो क्या होगा, 1:1। सेकेंड क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट सिचुएशन, पोटेंशियल एनर्जी किससे बराबर होगा, अगर रेडियस R है, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 3r होगा। अब K Q1 Q2 बाई √3r ना, डिस्टेंस √3r है दोनों के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई √3r, ऐसे कितने इंटरेक्शंस हैं, 3 इंटरेक्शंस हैं, इंटू 3 कर लेंगे, Q1 Q2 को Q/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, इफ चार्ज इज रिमूव्ड फ्रॉम वन लोकेशन इन बोथ सिचुएशंस, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। ठीक है, अब अगर सारे चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। अगर एक चार्ज को हटा देंगे तो उसके वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था वो गायब हो जाएगा, तो नेट कितना हो जाएगा, फर्स्ट केस में KQ/3 इंटू r² होगा, सेकेंड केस में मैग्नीट्यूड में KQ/4 बाई r² होगा। तो रेशियो क्या है, ऑब्वियसली 4:3। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है,
डिफरेंट रे डायग्राम्स दिए हुए हैं, इन केसेस में डेविएशन निकालना है, ठीक है। और ये देखना है इंसिडेंट रे, फोर्थ ऑप्शन मैचिंग में, क्या इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे का स्पीड सेम होगा, ठीक है। ये पी क्यू आर में क्या है, रे जा रहा है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो दो चीज़ें पॉसिबल है, या तो टी आई आर कर सकता है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्शन कर सकता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2 कॉम्बिनेशन के लिए पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। क्या होगा क्रिटिकल एंगल, साइन सी इक्वल टू 1/2 होगा 1/μ, क्योंकि एक एयर मीडियम है, तो 30 डिग्रीज क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। तो किस किस केस में टी आई आर करेगा, सेकेंड, तो किस किस केस में टी आई आर करेगा, पी और आर ऑप्शन में टी आई आर करेगा, और क्यू ऑप्शन में वो नॉर्मल रिफ्रैक्शन है। अच्छा, टी आई आर करेगा तो स्पीड सेम होगा कि नहीं, सेम मीडियम है, ऑब्वियसली रे का स्पीड या लाइट का स्पीड सेम ही रहेगा, ठीक है। और टी आई आर करेगा तो डिविएशन क्या होगा, 180 माइनस 2i होगा। रिफ्रैक्शन करता है तो ऑब्वियसली डिविएशन क्या होगा, हाँ, क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, आर ज़्यादा है, आर माइनस आई होगा, राइट। तो फर्स्ट क्यू पी क्वेश्चन, राइट, डेविएशन ऑब्वियसली ग्रेटर देन 90, दोनों का स्पीड सेम रहेगा ना, और आर में भी यही होगा क्योंकि 45 डिग्रीज है, आर में डेविएशन एग्जैक्टली 90 होगा, और पी में वो 90 से ज़्यादा होगा, ठीक। और क्यू में क्या है, नॉर्मल रिफ्रैक्शन है, तो क्यू के ऑप्शंस क्या होंगे, डेविएशन लेस देन 90 होगा, राइट, एंड स्पीड बराबर नहीं होगा, ठीक है। और एस बिट में क्या है, यहाँ पे एक प्रिज्म है, प्रिज्म के अक्रॉस दो रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं, और फिर से राइट मीडियम √2 है, प्रिज्म का 2 है, और लेफ्ट वाला 1 है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो और इंसिडेंट एंगल ग्रेजिंग इंसिडेंस है, तो I1 का वैल्यू 90 डिग्रीज है, ठीक है। तो थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है, कितना होगा, मतलब R1 का वैल्यू निकाल लेते हैं प्रिज्म का, क्या होगा, 1 साइन 90 इक्वल टू म्यू जो कि 2 है साइन R1, ठीक है। यहाँ से R1 आ गया, यहाँ से R1 का वैल्यू आ गया 30 डिग्रीज, ठीक। अब R1 अगर 30 है तो R2 क्या होगा, a माइनस R1, वो भी 30 डिग्रीज हो गया। अब फिर से रिफ्रैक्शन लगा लो, 2 साइन 30 इक्वल टू √2 साइन I2, ठीक है। यहाँ से I2 का वैल्यू आ गया 45 डिग्रीज, ठीक है। अब टोटल डिविएशन कितना हुआ इस केस में, I1 प्लस I2 माइनस a, I1 90 प्लस 45 माइनस 60, तो कितना आ रहा है ये डिवीजन, 75 डिग्रीज आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली मीडियम बदल रहा है, फर्स्ट मीडियम 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइनल मीडियम √2 है, स्पीड अलग अलग रहेगा, और डिविएशन 75 है ना, ऑब्वियसली लेस देन 90, ठीक। मूविंग टू 44 क्वेश्चन, तो कॉलम ए में डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ चार्ज या इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस दिया है, और राइट साइड टोटल एनर्जी निकालना है। अच्छा, और इसमें सेल्फ एनर्जी को इंक्लूड भी करना है, ठीक है। पी बिट में क्या है, खाली एक शेल है जिसपे चार्ज -q है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बराबर kq²/2r, तो कितना हो जाएगा, q²/8πε0 a, ठीक है। क्यू बिट में एक फिर से शेल है, और उस शेल के सरफेस पे -q चार्ज है, और सेंटर पे एक और चार्ज रखा हुआ है -q, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंट्रैक्शन होगा -q और -q के बीच में, और दूसरा सेल्फ एनर्जी होगा शेल का, ठीक है। सेल्फ एनर्जी ऑफ द शेल कितना होगा, q²/4πε0 r, r का वैल्यू 5a/2 है, प्लस इंट्रैक्शन क्या होगा, -q का पॉजिटिव इंट्रैक्शन ही होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव ही होगा, रेडियस कितना है 5a/2, -q के वजह से सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, k -q/r, इंटू -q करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, राइट। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसका इस पर्टिकुलर केस का एनर्जी आ जाएगा, ठीक। और ऑब्वियसली ये पॉजिटिव साइन ही है ना, फर्स्ट केस में भी पॉजिटिव साइन ही है। आर बिट में क्या है, खाली एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी 3/5 kq²/r, सीधा लगा देंगे। क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है जिस पे चार्ज -q है, और बाहर एक शेल है जिस पे चार्ज -q है, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर होगा, सेल्फ एनर्जी ऑफ द शेल होगा,
और दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा और सारे पॉजिटिव ही रहेंगे तो पक्का पॉजिटिव साइन। ठीक, टोटल एनर्जी क्या होगा 3/5 kq² सॉलिड स्फीयर का सेल्फ एनर्जी प्लस kq² इंटू रेडियस उसका 2a है, ये सेल्फ एनर्जी ऑफ द शेल है, प्लस सॉलिड स्फीयर की वजह से बाहर पोटेंशियल कितना होगा k-q/2a इंटू वहाँ पे जो चार्ज है -q, ये इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन एनर्जी होगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी ऑफ एस वाला सिस्टम का टोटल एनर्जी आ जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे अंदर एक कंडक्टिंग स्फीयर है ए और बाहर भी एक और कंडक्टिंग शेल है बी। अंदर वाले पे चार्ज क्यू है, बाहर वाला ग्राउंडेड है। ठीक है, ए और बी के वैल्यूज दिए हुए हैं। ठीक, निकालना क्या है, ग्राउंड करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालना है जो कि सेंटर से 2r डिस्टेंस पे है ना। अंदर वाला रेडियस 1 है, बाहर वाला रेडियस 3 है और जो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं पी वो 2 मीटर पे है ना सेंटर से। ठीक है, तो फील्ड निकालने के लिए खाली अंदर वाला चार्ज चाहिए होगा तो पक्का फील्ड क्या होगा kq/r² जो कि 2² के बराबर होगा, तो kq/4 ना। सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, पोटेंशियल निकालने के लिए बाहर वाला चार्ज भी पता होना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल निकालने के लिए बाहर वाला चार्ज भी पता होना चाहिए। तो बाहर वाला चार्ज कैसे निकालेंगे, ये ग्राउंडेड है उसका पोटेंशियल 0 करके। ठीक, तो अंदर वाले शेल की वजह से वहाँ पे पोटेंशियल कितना है kq/ कितने डिस्टेंस पे है 3 प्लस मान के चलते हैं कि चार्ज q' आया है kq' अपॉन उसका रेडियस कितना है 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो q' का वैल्यू आएगा -q। ठीक है, अब 2 पे पोटेंशियल निकालने के लिए क्या होगा, अंदर वाला चार्ज की वजह से क्या है kq/2, बाहर वाला चार्ज की वजह से शेल है, शेल के अंदर kq/r होता है -q/3। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट भी आ जाएगा। थर्ड बिट में क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी इज, बी तो 0 है, ए पे पोटेंशियल क्या है kq/1 प्लस k-q/3। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 2/3 kq हो जाएगा। राइट, लास्ट बिट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल बी एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। वहाँ पे तो क्या होगा, फील्ड नेट चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा +q -q 0 और दोनों ऑब्वियसली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होंगे तो फील्ड कितना बाहर 0 कोई भी पॉइंट पे। ओके, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।